So paradox of thrift, which says if everyone in the economy tries to save more, total saving in the economy may actually fall instead of rising. अगर सब इकोनॉमी में अगर सब कोई अपने इनकम को सेव करने लगेंगे तो क्या होगा कि जो इकोनॉमी का टोटल सेविंग है, जो टोटल सेविंग है इकोनॉमी का, इंस्टेड ऑफ राइजिंग इट विल इवेंचुअली फॉल्स. ऐसा क्यों होता है हम वो देखेंगे. जब सेविंग इंक्रीज करेंगे, जब व्हेन सेविंग विल इंक्रीज, व्हेन अ पर्सन विल इंक्रीज देयर सेविंग, तो क्या हो जाएगा, मतलब वो कंजम्पशन, जो कंजम्पशन है वो कम करेंगे. जब वो कंजम्पशन कम करेंगे तो ऑब्वियसली डिमांड भी कम करेंगे. डिमांड कम, मतलब जब डिमांड ही कम हो गया तो प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा, प्रोडक्शन भी कम होगा. तो अगर प्रोडक्शन कम हुआ तो फॉर्म एम्प्लॉयर्स क्यों हायर करें, तो एम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाएंगे. जब एम्प्लॉयमेंट कम होगा तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, इनकम कम होगा. इनकम इन द सेंस हम नेशनल इनकम को लेते हैं. सो नेशनल इनकम इस एम्प्लॉयमेंट कम होने के कारण ओवरऑल नेशनल, बिकॉज सबका एम्प्लॉयमेंट कम होगा. बहुत लोग जो इस फॉर्म में, मतलब जो फॉर्म में काम कर रहे हैं, उनका एम्प्लॉयमेंट चला जाएगा तो ऑब्वियसली नेशनल इनकम को हैम्पर करेगा, तो नेशनल इनकम कम होगा. उसके बाद जो आदमी अगर उनका इनकम कम हो गया तो ऑब्वियसली सेविंग वो करने का सोच रहे थे वो भी कम हो जाएगा. इवेंचुअली जब हम सेविंग को बढ़ाएंगे तो इसमें हमारा सेविंग ही कम हो जाएगा. सेविंग ही एट द एंड हमारा कम हो जाएगा, बिकॉज हमारा यहाँ पर इनकम कम होगा, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट नहीं है, क्योंकि सेविंग हो रहा है, कंजम्पशन कम हो गया, डिमांड कम हो गया, प्रोडक्शन कम हो गया, एम्प्लॉयमेंट कम हो गया, नेशनल इनकम कम हो गया, और एज अ रिजल्ट यहाँ पर सेविंग कम हो गया. तो हमें ये पता है कि एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट. अगर हमने कंजम्पशन कम करके हमने अगर सेविंग ज़्यादा कर लिया तो क्या हो जाएगा, जब कंजम्पशन कम होगा मतलब डिमांड कम हो रहा है मतलब प्रोडक्शन कम है मतलब, तो फर्म क्यों इन्वेस्ट करे. अगर प्रोडक्शन ही नहीं है तो इन्वेस्ट क्यों करेंगे. तो दैट इज व्हाट इज पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट. ये जो पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट है वो हमेशा अनएम्प्लॉयड इकोनॉमी में ही अप्लाई होता है, क्योंकि अगर फुल एम्प्लॉयमेंट होगा तो क्या होगा, जो सेविंग लोग करेंगे इट विल बी इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, और जब इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली इकोनॉमी भी इंक्रीज होगा, इनकम इंक्रीज होगा, ऐसा होगा. तो ये